स्टूडेंट क्लास 12 थर्ड लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स। आज इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाएंगे। फर्स्ट इज़ फिजिकल स्टेट। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये सब गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। एल्किल हैलाइड्स हैविंग अप टू C18 आर लिक्विड्स एंड हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है इसकी? इंक्रीज करती है, इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। हेलोजन जैसे Ri प्लस यहाँ पर Ri एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड। बॉइलिंग पॉइंट दिस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्किल ग्रुप्स। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करती है अगर क्या हो इंक्रीज करता है मॉलिकुलर वेट ऑफ एल्किल ग्रुप्स का। सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स दिस जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पर। स्टूडेंट नोट्स बनाते चलिए आप लोग इस पर, इसलिए आप लोग को बुक भी दे रहे, प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड्स बॉइलिंग पॉइंट दिस डिक्रीजेस इज द ब्रांचिंग एंड कार्बन चेन इंक्रीजेस, क्योंकि ये ब्रांचिंग में होती है और इसमें कार्बन चेन्स क्या होते हैं? इंक्रीज करते रहते हैं। और एल्किल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर हायर देन द वाटर वाइल डेंसिटी ऑफ फ्लोराइड एंड क्लोराइड आर लोअर देन ऑफ वाटर। All the alkyl halides are insoluble in water but soluble in organic or solvent। जितने भी alkyl halides होते हैं वो insoluble होते हैं वाटर में but soluble होते हैं organic solvent में। On the surface of copper wire they provide green or blue color to the flame, it known as the Williston test of the halogens। Now केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कार्बन एक्स बॉन्ड एल्किल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन से। सब क्या होते हैं? ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन से। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं SN रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ वेरियस एल्किल हैलाइड्स और एज फॉलो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर दिस हैलाइड्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है इसका। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर गिवन एल्किल ग्रुप्स सेम हेलोजन एटम्स। देखिए टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, दिस SN1 रिएक्शन। अब देखिए इसमें डिवाइड किया गया है 4 टाइप्स में। फर्स्ट इज किया गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, SN रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिडक्शन। तो फर्स्ट आप पढ़ोगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। In this reaction, halogens atom of alkyl halide is replaced by a nucleophilic। इसको न्यूक्लियोफिलिक को हम इस साइन से लिखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिस। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड्स प्लस न्यूक्लियोफिलिक, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है तो क्या होगा? इट मीन्स यहाँ से कोई एटम्स होगा, ये एटम्स क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक होगा, इससे अट्रैक्ट होगा, इसको अलग कर देगा और ये यहाँ पर जाकर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। जिसे यहाँ बना हुआ है ना, जैसे R न्यूक्लियोफिलिक प्लस X। Mechanism of nucleophilic substitution reaction, consider a journal nucleophilic substitution reaction given below this जो आप देख रहे हो। On the basis of kinetics may be follow 2 rates। First rate of Rx nucleophilic reaction, SN2 reaction and only SN1 reaction। If substitution reaction SN1 reaction मतलब वन डायरेक्शन में होते हैं, SN2 बोथ होते हैं, स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं रिएक्शंस इसमें। रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शंस। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। इसमें क्या होते हैं? SN2 में बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म होता है, फॉलो करता है रेट लॉ को। दिस इज द यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को हम यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं और SN2 रिएक्शन को बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। SN2 मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एल्किल हैलाइड्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, while in the SN1 mechanism the rate of reaction depend on the concentration of alkyl halides has been tables this। जैसे यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं पहले हम SN1 रिएक्शन। It is by-step process। In first step is slow and so rate determining the step X मतलब halogens goes out leaving behind cations alkyl halides in second step।
दिस फास्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द RS टू दिस, मतलब इसमें फर्स्ट में क्या होता है, इसमें 22 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्लो रिएक्शंस होते हैं। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट क्या होते हैं, स्लो में होता है तो ए बाहर निकलते छोड़ते हैं, तो यहाँ पर R जो पॉजिटिव होते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक क्या करती है, यहाँ पर इसके बैक साइड से रिएक्ट करते हैं। सेकेंड स्टेप में रिएक्ट किए, दिस रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। देखिए जैसे इसमें हो गया। SN2 रिएक्शन में क्या होते हैं, मोनो स्टेप होते हैं रिएक्शन। विच प्रोसेस इन द VR ट्रांजिशन स्टेट न्यूक्लियोफिलिक ऑलवेज अटैक फ्रॉम, सॉरी इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक इसमें सामने से अटैक, बैक साइड से अटैक करते हैं रिएक्शन, वो हमने उसमें बता दी SN2 का। इसमें क्या होते हैं, बिलीविंग बिहाइंड RS R प्लस इन द सेकेंड स्टेप। देखिए सेकेंड स्टेप में छोड़ा है ना, विच इज़ द फास्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द दिस, तो न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं, इस पर डायरेक्ट अटैक करते हैं टू फ्रॉम द प्रोडक्ट। और इसमें क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बैक साइड से करते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक रिमूव द दिस एंड अकर साइमल्टेनियसली कार्बन रिएक्शन। देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक है दिस, अब ये क्या किए R, यहाँ एल्किल हैलाइड्स है, तो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पर क्या करेंगे, गैप बनाएंगे धीरे धीरे, तो एक साथ दो न्यूक्लियोफाइल्स नहीं रह सकते, आपको पता है निगेटिव, तो ये क्या करते हैं, इसके साथ नहीं रहेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक क्या करते हैं, SN2 में बैक साइड से रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म करते हैं और इसको अलग कर देते हैं। इन दिस मैकेनिज्म देयर मे बी irritations, inversion, configuration, न्यूक्लियोफिलिक अटैक्स दिस बोथ फ्रंट और बैक साइड। इसमें देखिए कैसे कर न्यूक्लियोफिलिक बोथ साइड्स भी कर, देखिए यहाँ पर ये क्लोरीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो दो निगेटिव एक साथ नहीं होंगे, आपको पता है क्या होते हैं, रिपल होने लगते हैं, तो इसमें इन्वर्जन होता है और इरिटेशन होता है। कैसे होती है देखिए इसमें दिखाया, कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इन्वर्टेड इनटू दिस कॉल्ड द वेल्डेन इन्वर्जन। रिएक्टिविटी हैलाइड्स ऑक्सीजन रिएक्शन, इसकी रिएक्टिविटी क्या होते हैं हैलाइड्स की, और इसकी रिएक्टिविटी क्या है SN2 रिएक्शंस की। वीक इलेक्ट्रोफाइल्स फेवर्स SN1 रिएक्शन एंड वेट टू द इन्वाइटेड बाय कार्बोकटायंस। और इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक फेवर्स SN2 मैकेनिज्म एंड रिप्लेस हैलाइड्स। पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, नो स्टीरियोकेमिकल एक्सेप्ट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, two or more organic compounds having same molecular and structural formula but different spatial arrangement of the all four different groups। देखिए सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इसके स्पेचुअल क्या है, स्पेशियल अरेंजमेंट जो है डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल सब में कार्बन क्या है, कार्बोकटायन, इसके सब ABC देखिए सब अलग अलग आयरन है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए लैक्टिक एसिड सबका डिफरेंट है, हाइड्रोजन OH, CH3 COOH, प्रोपोनिक एसिड इसमें भी डिफरेंट है, सबके स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग हुए हैं। दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, theory of propagation of light, rays of ordinary light coming out from the source of vibrate in the possible। जैसे आपका सिंपल लाइट है जो यहाँ पर हमने पोलराइज लाइट कैसे पोलराइज होती है उसको देखे निकोल प्रिज्म के थ्रू। पॉसिबल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू द निकोल प्रिज्म मेड इन टू आइसलैंड स्पार दैट इज स्पेशली फिनिश्ड calcium carbonate, their rays light coming out from the prism vibrate only in one plane, therefore the light whose vibration occur only in one plane is termed plane polarized light and the plane is termed plane polarization। A process of conversion of ordinary light into the polarized light is the known as polarization of Nicol prism, is known as this। optical activity for the first, तो इस एक्टिविटी को आप पढ़िए क्या होती है, इन्होंने क्या किया था एक्टिविटीज़ को, द एक्टिविटी ऑफ द, अब इसमें कैसे पोलराइज के सॉल्यूशन है, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट लिया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो रहा है कि लेवेट्रो रोटेटरी हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो कैसा फॉर्म कर, लेफ्ट साइड जा रहा है कि राइट साइड जा रहा है। दिस एबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आइदर टू लेफ्ट और इज राइट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। द कंपाउंड शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव compounds। the substance which rotate the plane of polarized light to right clockwise known as dextrorotatory, जब clockwise जा रहा तो dextrorotatory, and the substance which rotate the plane of polarized light to left anti clockwise are known as the
लेबोरेटरी द अपैरेटस पोलरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। इसमें इस अपैरेटस का यूज करते हैं। तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल दिस कायरल एटम्स असिमेट्रिकल, देखिए सब में क्या हो, सिमेट्रिकल सबके अलग अलग उसे साइन। दिस बॉन्ड कायरिटी ऑफ आल्सो प्रेजेंट दिस लैक्टिक एसिड, कारण इसकी कायरिटी पर्सन की है कैसी है, इसके साथ दिखाया गया, रिप्रेजेंट कैसे किया। आप जैसे मिरर लिए हो, मैं कैसे इसमें आपको समझाएं, आप अपने थंब को निकालो और ये फिंगर को निकालो। अगर आप मिरर के सामने आप देखोगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो मिरर में राइट हैंड दिखेगा। तो ये जो आपका दिखाया एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड का सेम है वैसा ही है। These structures are called Fresnel projection of these assigned position of chain asymmetric carbon atoms. Plane of symmetry, these molecules should not have any plane of symmetry. If a molecule cannot be divided into two symmetrical halves, should be completely asymmetric and center of symmetry, जैसे आप जानते हो center of symmetry P को मिरर से डिवाइड किया, not superimposable और mirror image नहीं बनाया। This molecule tartaric acid contain asymmetric carbon atoms. One plane of symmetry and three dimension structure are shown in this. देखिए process symmetry. So in this hydrogen atoms, ये यहाँ क्या हो जाए ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगी। process symmetry mesotartic acid और no symmetry ditartic acid. 50% D and 50% EP mixtures. ओके क्लास, ये देखिए आपका टेबल आप देख लीजिए क्या होता है मेसोटार्टिक एसिड, डिटार्टिक एसिड, आइटार्टिक एसिड नहीं। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एग्ज़ाम में ये आपका उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको रिएक्शंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और SN1 रिएक्शंस भी आ सकते हैं। पोलर इन्वर्जन इंटेंशन जिसका कैसे किया इंटेंशन ये भी देख सकते हैं क्या है, सॉल्यूशन है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड इन एल्किल हैलाइड्स। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में